नमस्कार, मैं रीना सहोता और आप देख रहे हैं जीबीसी अपडेट्स। आइए रुख करते हैं हिमाचल समाचार की ओर। मौसम विभाग द्वारा प्रदेश में आगामी दिनों के लिए उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश व बर्फबारी की संभावनाएं जताई गई हैं। नौराधार ये वाला एरिया स्नो बाउंड है जहाँ पे थोड़ी दिक्कत रहती है बर्फ़ की वजह से। तो खासकर यहाँ पे एक तो हमने पुलिस डिपार्टमेंट को डायरेक्शन दी हैं कि इन केस अगर बर्फ़ पड़ जाए तो ट्रैफिक रेगुलेशन किस हिसाब से करना है वो उनको डायरेक्शंस दी गई हैं। PWD को भी हमने अच्छी तरीके से डायरेक्शंस दिए हैं कि वो मैन और मशीनरी दोनों ही ऐसी जगह पे डिप्लॉय रखें ताकि जो हमारा कम्युनिकेशन का रोड का नेटवर्क है वो चला रहे। जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी के तहत जायका वानिकी परियोजना हिमाचल में चलाई जा रही है, जिसके तहत हिमाचल में ग्रामीण महिलाओं को आजीविका से जोड़ने के लिए हो रहे कार्यों को देख अब पड़ोसी देश श्रीलंका भी आजीविका कमाने के लिए गुर सीखेगा। मंडल में 22 वन मंडल में हम काम कर रहे हैं, तो हमने तय किया कि हर एक वन मंडल में एक एक आउटलेट हम खोलेंगे। तो अभी हमारे लगभग 9 आउटलेट जो है काम कर रहे हैं और मुझे लगता है कि अगले एक आधे महीने में हमारे 22 के 22 जो आउटलेट हैं वो अलग अलग स्थानों पर जो है वो तय हो जाएंगे और जो आउटलेट जो है वो काम करना। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष बनने के बाद विनय कुमार पहली बार पहुंचे नाहन। इस दौरान उन्होंने जिला के अधिकारियों के साथ एक बैठक की और विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। जो सत्र है वो पिछले कल समाप्त हुआ है और सबसे पहले मैं अपनी देवी देवताओं का आशीर्वाद लेने रेणुका जी आया हूँ। अभी नाहन हम पहुँचे हैं, तो मुझे यही कहना है कि मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि विकास के राह पे हमारा जो सिरमौर है वो आगे बढ़ेगा और हम पूरा प्रयत्न करेंगे। राजधानी शिमला में आज से विंटर कार्निवाल की होगी शुरुआत। 7 दिवसीय चलने वाले इस कार्निवाल का मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू करेंगे शुभारंभ। टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए आपको इस तरह की एक्टिविटीज करनी चाहिए जो हमारी लोग अपनी पहचान है कला और संस्कृति की, और उसको दिखाना भी चाहिए और अपने शिमला को टूरिज्म को इससे बढ़ावा भी मिलेगा। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की 99वीं जयंती पर आज सिरमौर जिला में कई स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है। हम सब उनको अपने श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं। एक ऐसे राजनेता जो राजनीति में रहकर भी राजनीति से निर्लिप्त रहे, जिन्होंने देश को परमाणु संपन्न राष्ट्र बनाया, जिन्होंने देश के हर गांव तक सड़क पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री सड़क योजना बनाई, जिन्होंने किस प्रकार से मिलीजुली सरकार चल सकती है, लोकतंत्र को बचाने के लिए जिन दलों के साथ मतभेद भी थे उनके साथ मिलकर एक शानदार सरकार चलाकर दिखाई। वहीं हिमाचल प्रदेश की खूबसूरत पर्यटन नगरी डलहौजी अपनी खूबसूरती के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है और इस साल अब तक 7,25,000 से ज़्यादा पर्यटकों ने डलहौजी और खजियार का रुख किया है। सोलन जिले में बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया गया तुलसी पूजन दिवस। जल चढ़ाया जाता है अक्षत फूलों से और नैवेद्य लगाकर तुलसी माता की पूजा की जाती है। आज के दिन का विशेष महत्व ये है कि आज ही जो है तुलसी माता के उदय के रूप में माना जाता है आज का दिन। तो आज विशेष रूप से तुलसी माता के नए जो है वस्त्र, उनको नए चुनरी चढ़ा के उनकी पूजा की जाती है। विष्णु भगवान की दूसरी पत्नी को तुलसी के नाम से जाना जाता है तथा इसकी पूजा करने से घर में सुख तथा सौंदर्य प्राप्त होता है। आज हमने तुलसी पूजन विशेष रूप से किया। उनके पास धूप दीप अगरबत्ती आदि से उनकी पूजा की। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को अब इलाज के लिए दवाइयां लेने शहर नहीं दौड़ना पड़ेगा। उन्हें ये दवाइयां गांव में स्थित सहकारी सभा में ही मिल जाया करेगी।
मेडिसिन हैं हमारी और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो नॉर्मली लोगों को प्राइवेट मेडिकल शॉप से लेने पड़ते हैं, वो जो मेडिसिन और वो सर्विसेज हैं वो सारी सोसाइटी के माध्यम से लोगों को अवेलेबल हो जाएंगी। इसमें क्या है कि मार्केट रेट से इवन 80 to 90% कम दरों पे जो है वो दवाइयाँ जो है लोगों के लिए उपलब्ध हो जाएंगी। हिमाचल में करीब 51 सोसाइटीज़ ने अप्लाई जन औषधि के लिए किया हुआ है। इसमें 3 सोसाइटीज़ को हमारी जो है ड्रग लाइसेंस भी इशू हो चुका हुआ है इन प्रिंसिपल अप्रूवल के बाद। तो उसमें हमीरपुर की एक कुठेड़ा कोऑपरेटिव सोसाइटी है और 2 सोसाइटीज़ जो हैं वो जिला सोलन की हैं। तो शीघ्र ही वहाँ पे फार्मासिस्ट वगैरह जो है वो अपॉइंट हो चुका है उधर, और वो शीघ्र ही आने वाले कुछ समय में अपना जो सर्विसेज हैं वो स्टार्ट इसमें कर देंगी। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर सुनिए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जी क्या कह रहे हैं। अटल जी का जन्मदिन है और इस उपलक्ष्य में हम फल वितरण करने के लिए यहाँ हॉस्पिटल में आए हैं। और अटल जी का हिमाचल के साथ बहुत एक मजबूत रिश्ता रहा है। जब तक वो सक्रिय राजनीति में रहे, हिमाचल के साथ एक इस प्रकार का रिश्ता कायम किया जब वो हर साल आते थे, मनाली रुकते थे। और इस तरह की अन्य ताज़ा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए GBC अपडेट के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त।